वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के शोबों पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान उम्रा भी अदा करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मज़हर है। इलाक़ाई अमन, सिफ़ारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए ये दौरा अहम है। आबना हुर्मस पर पेशरफ़्त से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर अमल के लिए तैयार हैं। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं है कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। अमरीका समझता था कि जंग और पाबंदियों से शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर इसे नाकामी हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। मुश्तबा खामेनाई से राब्ते बहुत मुश्किल हैं, मगर उनकी मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। जंग के खात्मे के लिए ईरान से मुआहदा करना चाहता हूँ। ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से निकालना ज़्यादा बेहतर रास्ता है। बातचीत के जरिए ऐसे नताइज हासिल किए जा सकते हैं जो खित्ते में इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी का बाइस बने। वाज़ेह किया कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुआहदे के इम्कानात पर एतमाद का इजहार। जेरी वेंस का कहना है कि ये अमल पेचीदा है और इसमें कुछ वक्त लगेगा। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। हतमी नताइज के बारे में क़ब्ल अज़ वक्त राय कायम नहीं की जानी चाहिए। उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज खुशखबरी के साथ मुकम्मल होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबना हुर्मस से मुतालिक मामलात में कुछ पेचीदगियाँ हैं। ओमान नए बहरी रास्ते के तरीक़ाकार और नक्शे से मुतालिक किरदार अदा कर रहा है। ईरान के खिलाफ जंग पर अमरीकी सदर शदीद मायूसी और गुस्से का शिकार। असले की कमी पर अमरीकी वज़ीर दिफा से जवाब तलबी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में ट्रंप ने वज़ीर दिफा पीट हेक्सेस से जवाब तलब किया कि उन्हें गोला बारूद की शदीद कमी के बारे में क्यों गुमराह किया गया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस महदूद हैं। वज़ीर दिफा ने गोला बारूद की कमी का जिम्मेदार स्टीफन फैनबर्ग को करार दिया। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इन दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कैरोलिन लेविच ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि ये 100% जाली खबर है, ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। सदर ट्रंप को सेक्रेटरी हेक्सेस पर मुकम्मल एतमाद है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम फितना हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द मारे गए। वाशिक और मस्तोंग में कार्रवाइयाँ की गईं। 5 अगस्त को जिला वाशिक में 6 दहशतगर्द हलाक किए गए। मस्तोंग में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। कराची के मीर रजा अली की कब्र कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। नौजवान ताजिर की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। पोस्टमार्टम की जगह सील होगी। सैंपल लेने के बाद दोबारा तदफीन होगी। मीर रजा के वालिद की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कब्र कुशाई का हुक्म दिया है। मीर रजा के वालिद का केस में तफ्तीश पर अदम इत्मीनान। कहा, पुलिस हमसे कुछ और बाहर कुछ और बात करती है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी गायब है। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं कि मीर रजा केस में थोड़ा सा इबहम हुआ है। गैर मुतालिका MLO केस पर कुछ कह रहा है, डॉक्यूमेंट में कुछ और बात सामने आई है। केस ट्रेस कर चुके हैं, जल्द हक़ाइक़ सामने लाएंगे। ताजिर मीर रजा अली की पुरस्कार मौत की तहकीकात। पुलिस को सर्चिंग के दौरान गोली का एक खोल मिल गया। गोली के खोल को फॉरेंसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। पुलिस के मुताबिक खोल जिस जगह मिला है उससे कुछ फासले पर मीर रजा की लाश मिली थी। खोल 30 बोर पिस्तौल का है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में फिर धांधली का इल्ज़ाम, इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में हमसे ज़बरदस्ती सीटें छीनी गई हैं। मरहलावार इंतखाबात करवाने का फैसला धांधली का आगाज़ था। राना सनाउल्लाह के 10 नशिस्तें जेब में होने के बयान ने धांधली की बुनियाद रखी। तीसरे मरहले में भी धांधली की तैयारी हो रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक रहा। बोले नून लीग के साथ हुकूमत बनाने का इरादा नहीं। नून लीग को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल हुई। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। कश्मीर के अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रो बस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई काबीना इजलास में गुफ्तगू। कच्चे में पुलिस को असलहा और हिफाजती सामान के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी। निज़ाम तबाह होने की बात पर कायम हूँ, वज़ीर दाखिला ने अपना बयान दोहरा दिया। कहा निज़ाम चलता तो कहाँ पहुँच चुके होते। वज़ीर आज़म तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लें, नताइज अवाम के सामने रखें। वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत के मुताबिक 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है और सिंध असम्बली ने कई बार सूबे के हवाले से करारदाद पेश की है। मजीद कहा कि थर के मॉडल को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं और तलाल चौधरी आइंदा कुछ रोज़ में वज़ारत दाखिला की 2 साला रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करेंगे ताकि अवाम को पता हो वज़ारत दाखिला के शोबों में क्या काम किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा कि इस्लामाबाद आज जितना ग्रीन है अब इससे ज़्यादा ग्रीन करना है। इस्लामाबाद तो कब्ज़ा माफिया से क्लियर करना है। जिसका दिल कर रहा है उसने कब्ज़ा किया हुआ है। माजी में CDA का अमला भी कब्ज़ा करवाने में शामिल था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमाली वज़ीर दिफा और वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का सोमालिया की सिक्योरिटी इस्तेदाद बढ़ाने और पायदार अमन के लिए ताउन के अज़्म का इयादा। सोमाली वज़ीर दिफा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जियांग ज़िडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को चीन के सदर शी जिनपिंग का एक ख़त पेश किया। ख़त में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़त पर इज़हार तशक्कुर किया गया। मुलाकात में बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2026 की तारीख तब्दील। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का इम्तिहान अब 20 सितंबर 2026 को मुनक़्क़िद करने का ऐलान। एलामिये के मुताबिक तारीख में तब्दीली का फैसला इम्तिहान के इनेकाद को मज़ीद मुनज़्ज़म, महफूज, शफ़ाफ और उम्मीदवारान के लिए सहल बनाने के मकसद से किया गया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रॉड पैक से 7 गैर मुल्की कोहे पैमाओं के जस्द खाकी निकाल लिए गए। कोहे पैमाओं के जस्द खाकी और अमरीकी खातून कोहे पैमा की जुज़वी बाक़ियात। स्कर्दू मुंतकिल लापता कोहे पैमाओं में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान के कोहे पैमा शामिल थे। इस्लामाबाद में खवातीन डकैत गैंग की एंट्री। खवातीन डकैती और चोरियां करने लगी हैं। मोटरसाइकिल सवार खवातीन ने राह चलती खातून से पर्स छीन लिया। मोटरसाइकिल सवार खवातीन को फुटेज में वारदात करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक खवातीन डकैत गैंग मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। कराची की PIB कॉलोनी में डकैती। नौजवान घर की दहलीज पर लुट गया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान नौजवान से लूट मार के बाद फरार। वाक़े की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर। सदर मुमलिकत पर सिंध पुलिस की भर्तियों से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रद्द अमल। कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को किसी एक सूबे, ज़बान या कौमियत तक महदूद करना हक़ाइक़ के मनाफी और कौमी यकजहती के खिलाफ है। सिंध भर बिलखुसूस कराची में तमाम सरकारी भर्तियाँ मुक़र्ररा क़वानीन, कोटा पॉलिसी और मेरिट के मुताबिक की जाती हैं।
सिंध हुकूमत के तहत तैयार होने वाली फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में शामिल। मेरा लियारी का ऑस्कर नामजदगी की दौड़ में शामिल होना सिंध के लिए एजाज करार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सरबराही महकमा इत्तलात के फिल्म बोर्ड का अहम इजलास फिल्मी मंसूबों और OTT प्लेटफॉर्म से इश्तिराक पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत सूबे में फिल्म, सकाफत और तख्लीकी सनतों के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अगर फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर की नामजदगी हासिल करने में कामयाब होती है तो ये तारीखी संगे मील साबित होगा। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि किसी को मुल्क दुश्मन की ज़बान बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम करनी होगी। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, सऊदी अरब और UAE की गजा में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली कार्रवाइयाँ अमन अमल के लिए ख़तरा और इंसानी बहरान को संगीन कर रही है। दियामिर और चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले शदीद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बाबूसर, बोदोए, बिसल, लिमस, शई, लोशी, नियार समेत कई इलाकों में रिहायशी मकानात, खड़ी फसलें, बागात, ज़रई ज़मीनें, पंचक्कियाँ और वाटर चैनल सैलाबी रेलों की नज़र। थकलोशी के मुकाम पर कायम आर्जी पुल एक बार फिर सैलाबी रेले में बह गया। शहर बाबूसर आर्जी तौर पर बंद, बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। जिला गजर में सैलाब ने हासिस गांव को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद मकानात, दुकानें, मस्जिद और स्कूल मुतासिर। चित्राल में भी मामूलात जिंदगी दरहम बने। रवां साल का आखिरी और मुकम्मल सूरज ग्रहण रवां माह होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब रवां साल का आखिरी और मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 अगस्त की रात 8:34 पर सूरज ग्रहण होगा। 12 अगस्त की रात 10:46 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट पाकिस्तान के नाम। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ऑफ स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम 24 रन बनाकर नॉट आउट हुए। आजान अवैस 18, इमामुल हक 9 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 49 साल बाद वेस्ट इंडीज में 150 रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड बाबर आजम के नाम रहा। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर।